हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल। सो वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, बजट हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है। हम जब भी अपने घरों में कोई छोटा या बड़ा कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक बजट प्रिपेयर करते हैं। और अपने अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों को जरूर कहते सुना होगा, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। मतलब ये कि जितनी आपके पास इनकम है, जितनी आपके पास बजट है, जितने आपके पॉकेट में पैसे हैं, उसी हिसाब से अपने खर्चे को डिसाइड करना चाहिए। राइट। सो स्टूडेंट्स, जब एक कंट्री की बात करते हैं तो एक कंट्री के लिए जो है पूरी कंट्री को चलाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक बजट प्रिपेयर करती है, जिसको हम लोग आज समझने वाले हैं गवर्नमेंट किस तरह से बजट प्रिपेयर करती है और गवर्नमेंट के बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं तो क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्या है गवर्नमेंट बजट। स्टूडेंट, गवर्नमेंट बजट जो होता है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कि एनुअल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि एक पूरे साल का डाटा होता है, इसलिए इसको एनुअल स्टेटमेंट कहते हैं। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये जो आइटम वाइज एस्टिमेट्स का मतलब है कि ये डिफरेंट सेक्टर से गवर्नमेंट की कितने रिसीट्स आने वाले हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, इसका डिटेल डाटा होता है, इसलिए इसको हम लोग आइटम वाइज एस्टिमेट्स कहते हैं। और एस्टिमेट्स इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को इस ईयर की बजट बनानी है तो गवर्नमेंट के पास अभी रिसिप्ट्स आए नहीं है। गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कितनी रिसिप्ट्स उसके पास आएगी और किन किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। तो ये एक एस्टिमेट होता है, ना कि एक एक्चुअल डाटा। राइट। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो स्टूडेंट, फिस्कल ईयर क्या होता है? हर एक साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च के ड्यूरेशन को हम एक फिस्कल ईयर कहते हैं। Okay. Now, in India, Finance Minister presents the budget in the Parliament on such a day as the President may direct. तो इंडिया में जो है बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बजट प्रेजेंट किया जाता है एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कन्वेंशनली देखा जाए तो बजट जो है 1 फरवरी, हर साल बजट जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। राइट। अब है व्हाट बजट अनफोल्ड्स। बजट में क्या चीजें होती हैं? तो आप देख रहे हो जो हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में आप देख सकते हो एक रेड कलर की फाइल है। स्टूडेंट्स, इस रेड कलर की फाइल में बजट डॉक्यूमेंट होता है और बजट डॉक्यूमेंट जो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। जो पास्ट प्रीवियस ईयर की जो गवर्नमेंट की बजट थी, उस बजट को इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट की को इकोनॉमी से क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली, क्या उसका इम्प्लीकेशंस हुआ है ना, क्या इम्पैक्ट हुई इकोनॉमी पे, उन सभी चीजों की डिटेल्ड एनालिसिस होती है फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट जो बजट बना रही है ना, उस ईयर में गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स लाने वाली है, क्या क्या नई स्कीम्स लाने वाली है इकोनॉमी के लिए, वो सारा डिटेल्ड डाटा सेकेंड पार्ट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने समझा कि क्या है बजट और किस तरह से बजट डॉक्यूमेंट में क्या होता है। अब हम समझते हैं कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? बजट क्यों पेश करती है गवर्नमेंट, उसको हम समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज is done in such a manner that there is balance between the goals of profit maximization and social welfare. गवर्नमेंट क्या करती है? रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास होते हैं उसको एलोकेट करती है डिफरेंट सेक्टर्स में। राइट। और इस एलोकेशन के पीछे गवर्नमेंट का एक ही गोल होता है कि ज़्यादा इकोनॉमी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके और सोशल वेलफेयर किया जा सके साथ के साथ। राइट। इसके लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है, जिस सेक्टर्स में ज़्यादा मान लीजिए एलोकेशन की जरूरत है तो बिजनेस हाउसेस को इनकरेज करती है कि उस एरिया में वो एलोकेट करे अपने रिसोर्सेज को, उसके लिए उनको टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। राइट। नेक्स्ट है डिस्करेज प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन। गवर्नमेंट जो है, आपको पता है इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हार्मफुल कंजम्पशन की चीजें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स। इन चीजों की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीजों पर ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करती है। राइट। और ये टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट ये शो करती है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इतनी टैक्स चार्ज करती है ताकि इसकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाए और जो लोग कंज्यूम नहीं करना, जो लोग इतना एफर्ट नहीं करते वो कंजम्पशन छोड़ देंगे।
राइट। लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों की लत लगी है वो कभी इन चीज़ों की कंजम्पशन नहीं छोड़ते, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, वो कैसे ना कैसे अरेंज कर लेते हैं, राइट। जैसे आपने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब शराब के ठेके खोल दिए थे लॉकडाउन में, तो उस समय लोग हजारों की संख्या में से शराब के ठेकों के आगे लाइन में लगे थे, है ना। एक बोतल शराब के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर शराब ले रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और मास्क लगाना क्या होता है, सब कुछ धड़ा का धड़ा रह गया था, राइट स्टूडेंट। सो इससे गवर्नमेंट को क्या हुआ था, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट हुई थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन साथ के साथ सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखकर अपने बजट को रीएलोकेट करती है। फिर है डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहती है, जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इन चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर्स अपना हाथ नहीं लगाती है। तो इन चीज़ों को कौन प्रोड्यूस करेगा, तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खुद ही कई चीज़ों की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब गवर्नमेंट को लगता है कि रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ गई है, एक तरफ तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, एक तरफ बिल्कुल भी लोगों के पास कुछ भी वेल्थ नहीं है, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, रिच क्लास पर ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है और पुअर क्लास को सब्सिडी देकर उसको बूस्ट अप करने की कोशिश करती है, राइट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाती है सस्ते दरों पे। आपको पता है राशन शॉप्स होते हैं जिस पे आप जो है सस्ती दरों पर 2 रुपये 4 रुपये किलो जो है आप चावल और गेहूं वगैरह ये सब अनाज खरीद सकते हो वहां से, राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर in such a manner that the GDP growth is accelerated, business fluctuations of inflation and deflation are eliminated, inequality is reduced and thus the growth process remain stable। तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटो होता है बजट बनाने के टाइम पे वो होता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी की स्टेबल ग्रोथ चाहती है, राइट। और स्टेबल ग्रोथ के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और अपने जो रिसिप्ट्स हैं उसको मैनेज करती है। कई बार इकोनॉमी में क्या होती है, कई तरह की फ्लक्चुएशंस होती है, जैसे बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती है ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जब आप देखोगे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इस केस में क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा जैसे बढ़ती है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, जनरल प्राइस जब इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो उस केस में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो गवर्नमेंट अपनी कई सारे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू टैकल करती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, राइट। तो इन पब्लिक एंटरप्राइजेज को ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड करती है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सो दैट ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, राइट स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट इज फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरह से मैनेज करती है ताकि रियल जीडीपी जो इकोनॉमी की वो ग्रोथ कर सके, एक्सेलरेट हो सके। तो रियल जीडीपी कब बढ़ती है स्टूडेंट्स, जब इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो रियल जीडीपी इकोनॉमी की बढ़ेगी, राइट। ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और ये ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी जो ग्रोथ करेगी, कैसे ग्रो करेगी, जब ये डिपेंड करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट पर। अगर मान लीजिए आप सेविंग करते हो, इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा सेविंग होती है वो भी क्या होती है, इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में हम जो पैसे सेव करते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं, बैंक्स के पास जाते हैं। ये बैंक्स क्या करते हैं, इन पैसों को हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है इसे डिटेल में। बैंक्स इन पैसों को क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को लोन पे देते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज को लोन पर दे देते हैं, लोन इशू कर दिया इंडस्ट्रीज को। और ये जो लोन इशू करते हैं बैंक्स, इंडस्ट्रीज क्या करते हैं इन पैसों का, इंडस्ट्रीज क्या करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज करते हैं, अपनी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इस पैसों को यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को। और जब इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज तो क्या होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी हमारी ग्रो करेगी।
राइट। इस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रेट अगर इकोनॉमी में ज़्यादा होती है तो वहाँ उस इकोनॉमी में जीडीपी भी तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पर ध्यान देती है कि कैसे इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रेट को बढ़ाई जा सके, राइट। सो गवर्नमेंट बजट जब बनाती है तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो स्टूडेंट्स कई बार डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, कुछ सेक्टर्स जो है डेवलपमेंट से अछूते रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको आइडेंटिफाई करके उन सेक्टर्स में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस कर देती है और उसको अनाउंस करने के बाद उस सेक्टर्स में इनकरेज करती है बिजनेस हाउसेस को कि वो इन्वेस्ट करे और वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस हो सके, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके लिए उनको कई तरह के फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि बिजनेस हाउसेज वहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट उन एरियाज का भी, बैकवर्ड रीजन्स का भी ध्यान रखती है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, गवर्नमेंट इन चीज़ों का भी ख्याल रखती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स एक्सेट्रा टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करती है ताकि वहाँ उस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, राइट। और साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी चलाती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जैसे स्कीम्स में देख लीजिए, ये जो है मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है SJSRY, ये क्या होता है स्टूडेंट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फिर है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस तरह की कई सारे स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है ताकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, राइट स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, इसको हमने डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।